Hello everyone. Today we are going to start our next topic, that is money market from the classification of financial markets. Okay, so first is money market. Money market is a market for short-term funds meant for use for a period of up to 1 year. मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए मतलब इसका जो पीरियड है वो 1 साल तक का है. जनरली मनी मार्केट एक ऐसा सोर्स है फाइनेंस का जो वर्किंग कैपिटल आपको देता है. ट्रांजैक्शन ऑफ मनी मार्केट इंक्लूड लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ कैश फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ट्रांजैक्शन जो है मनी मार्केट का उसमें कैश को उधार देना और लेना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और साथ ही साथ सिक्योरिटीज भी शेयर को सेल और परचेज भी करते हैं 1 साल के टर्म के लिए, विच गेट रिडीम्स पेड बैक विद इन अ ईयर विद इन 1 ईयर पीरियड, जिसको आपको वापस पे बैक करना पड़ता है 1 साल के पीरियड में. मनी मार्केट इज नॉट अ फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया. मनी मार्केट का कोई फिक्स जियोग्राफिकल एरिया नहीं है, बल्कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना होता है जो शॉर्ट टर्म डेट्स में डील करते हैं. जो कॉमन इंस्टीट्यूट्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, मतलब जो कॉमन इंस्टीट्यूट से जो मनी मार्केट में डील करते हैं वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, LIC, GIC, UTI एटसेट्रा. इसमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो टेलीफोन और फैक्स पे भी डील करते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ मनी मार्केट. पहला है मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म. मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म मार्केट है. सेकंड, इसका कोई जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है. थर्ड, बड़े इंस्टीट्यूशन जो है उसमें मनी मार्केट इंक्लूडेड है, जैसे RBI, कॉमर्शियल बैंक, LIC और GIC. कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो है मनी मार्केट के वो क्या है? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, CP मीन्स कॉमर्शियल पेपर, CD मीन्स कॉमर्शियल डिपॉजिट्स एंड कॉमर्शियल बिल. ठीक है, तो इनको भी हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, कॉल मनी. मनी borrowed और lent on demand for a short period which is generally 1 day. मनी आप उधार लेते हो या उधार देते हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिमांड पे, जनरली 1 दिन के लिए. संडेज एंड अदर हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड. इस 1 दिन में संडे या कोई दूसरा हॉलीडे एक्सक्लूड होता है, जुड़ा हुआ नहीं होता है. मोस्टली बैंक्स कॉल मनी का यूज करते हैं जब एक बैंक को टेम्पररी शॉर्टेज फेस करना पड़ता है कैश का, तो वो क्या करता है दूसरे बैंक से 1 या 2 दिन के लिए सरप्लस कैश उधार ले लेता है. कॉल मनी को हम लोग इंटर बैंक कॉल मनी ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं. बट इवन अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी एटसेट्रा ऑल्सो डील विथ कॉल मनी. बल्कि और भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गया, म्यूचुअल फंड कंपनी, ये सब भी कॉल मनी के साथ डील करते हैं. इट इज अ मार्केट ओवर द टेलीफोन. ये एक ऐसा मार्केट है जो टेलीफोन पे ही चलता है और जो मैच्योरिटी पीरियड है कॉल मनी का वो एक्सट्रीमली बहुत शॉर्ट होता है और 1 दिन से 15 दिन तक इसकी लिक्विडिटी रहती है, जब तक कि आप इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर लेते. मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक रिक्वायर कॉल मनी टू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो. कितनी बार जो बैंक है उसको कॉल मनी की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि कैश रिजर्व रेशियो की मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके. जो इंटरेस्ट पे करते हैं कॉल मनी पे उसको कॉल रेट बोलते हैं. ये वॉलेटाइल रेट होता है जो कि डे टू डे और कितनी बार ईयर टू ईयर चेंज होता है. ये इनवर्सली रिलेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल मनी और अदर सिक्योरिटीज के बीच में, और इसीलिए जो कॉल मनी है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और बाकी सिक्योरिटीज चीप है. देन नेक्स्ट वन इज ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे. ये जो बिल है इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मिलती है और ये जो बिल है बैंक्स के थ्रू सेल किए जाते हैं. ये जो बिल है ये बैंक को और जनरल पब्लिक को सेल किए जाते हैं. दिस बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और आप इनको फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो. ये जो बिल है डिस्काउंट पे भी इशू किए जाते हैं. इनको हम लोग सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं
क्योंकि आरबीआई के थ्रू इशू किया जाता है। जो मैच्योरिटी पीरियड है ट्रेजरी बिल का वो 14 से 364 दिन के लिए होता है। ट्रेजरी बिल को हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये फेस वैल्यू से कम प्राइसेस में भी इशू किए जाते हैं और पार पे रीपे किए जाते हैं। ये जो बिल है मिनिमम इसका अमाउंट 25,000 का होता है और इसी के मल्टीपल्स में होता है। एग्जाम्पल, सपोज एक इन्वेस्टर ने 3 महीने ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया है। फेस वैल्यू तो है 2 लाख रुपीज और 2 लाख का किया है इशू 1,90,000 रुपीज में। इस बिल को मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करके वो 2 लाख रुपीज लेता है और जो बिल अमाउंट के बीच में डिफरेंस है वो देखता है, जिससे कि इंटरेस्ट जो भी रिसीव करता है परचेस करने पे वो कैलकुलेट हो सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉमर्शियल बिल। जो ट्रेड बिल है या अकोमोडेशन बिल जो है वो एक बिजनेस के थ्रू ड्रॉ किया जाता है दूसरे बिजनेस को। दिस आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन क्रेडिट परचेस एंड सेल। ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स जिसको क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल के लिए यूज किया जाता है। ये शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड इनका होता है जनरली 90 दिन का, और आप बैंक से इसको डिस्काउंट भी करवा सकते हो मैच्योरिटी पीरियड के पहले। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इजीली आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। जो ड्रॉई है बिल ऑनर्स का, वो बिल ड्यू डेट तक जमा कर देता है। एक जो ट्रेड बिल होता है, ट्रेड बिल कुछ भी नहीं है, रिटर्न में एक एक्नॉलेजमेंट है जहां पे लिखा है कि ड्रॉअर ने ड्रॉई को इतने रुपए दिए हैं और इस फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में उसको ये पैसा रिटर्न करना है। ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, अब वो जिम्मेदार हो जाता है उस बिल का पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर इंडिया में पहली बार 1990 में इंट्रोड्यूस किए गए। ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इशू किया जाता है एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड पे, जो कि 15 दिन से 1 साल तक का है। ये जो कॉमर्शियल पेपर है इनको अनसिक्योर्ड लोन भी बोलते हैं, क्योंकि कंपनीज के थ्रू इशू किया जाता है। इनकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है, एक अच्छा क्रेडिट वर्दीनेस होता है। जो कॉमर्शियल बैंक और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो मेन इन्वेस्टर होते हैं कॉमर्शियल पेपर के। फंड्स जो भी हम रेज करते हैं कॉमर्शियल पेपर के थ्रू, ये फ्लोटेशन कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए होता है, यूज किया जाता है, और इसीलिए इसको ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्म को लॉन्ग टर्म फंड रेज करना है नए ऑफिस बिल्डिंग और मशीनरी खरीदने के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज कर सकता है शेयर्स इशू करके, कंपनी के डिबेंचर्स इशू करके, और उससे उनको फ्लोटेशन कॉस्ट भी बियर नहीं करनी पड़ती है। ब्रोकरेज कमीशन, प्रिंटिंग प्रोस्पेक्टस, ये सब इसमें जुड़ा हुआ होता है। जो फर्म है इस कॉस्ट को कॉमर्शियल पेपर इशू करके कवर अप कर सकती है। जो मेन पर्पस है कॉमर्शियल पेपर इशू करने का वो क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट को फुलफिल कर लेना और शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं, सीजनल फंड्स और वर्किंग कैपिटल की नीड, इसको फुलफिल कर लेना। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये एक टाइम डिपॉजिट है जो कि सेकेंडरी मार्केट में सेल किया जाता है। ओनली बैंक इसको इशू कर सकता है। ये सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इजीली ट्रांसफरेबल है। कॉमर्शियल डिपॉजिट्स जो है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो है वो बैंक के थ्रू इशू किया जाता है। कंपनीज और इंस्टीट्यूशन में जो टाइम पीरियड है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का वो 91 डेज से लेके 1 ईयर तक है। आप इसको इंडिविजुअल को, किसी कॉरपोरेशन को इशू कर सकते हो एक प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसमें जब व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो, जब बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ स्लो होता है और डिमांड फॉर क्रेडिट हाई होता है। ओके, तो ये है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। नेक्स्ट जो एक डिफरेंस है वो आपको खुद से पढ़ना है, और इसके बाद के जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है एक बार आप वो भी रीड आउट कर लें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।